बच्चों बोर्ड प्रैक्टिस सीरीज में, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एक्चुअली यहाँ पे प्रोपगेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी चलेगा। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक्चुअली क्या होता है कि क्या होता है एक्चुअली बच्चों, जो बेबी पैदा होता है ना वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पैदा होता है, फ्लावर्स में भी। हाँ, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ दो, यानी फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको छोड़ दो, बाकी अगर प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीव्स से, रूट स्टेम लीव से बेबी पैदा हो तो इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय इन विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय देयर रूट स्टेम्स एंड लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। एडवांटेज पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए बेटा। ये एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी प्लांट के स्टेम से काट लो, कटिंग करके लगा दो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लेयरिंग कर दो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो बेटा फायदा क्या हुआ? पहला फायदा तो यही हुआ कि भाई अगर कोई पेरेंट प्लांट है और उसी का स्टेम काट के आप लगा नया पौधा डेवलप कर रहे हो तो दोनों का जेनेटिक तो सेम है ना बेटा। तो पहला फायदा होगा कि दोनों जेनेटिकली सेम होंगे। जो बेबी होगा क्योंकि उसी से काट के लगा रहे हो, यार मुझसे थोड़ा सा निकाल के एक बेबी पैदा कर दो तो उसका जेनेटिक्स अलग कैसे हो जाएगा? अलग तो तब होगा ना जब मेरी वाइफ और मेरे मिलने से बेबी पैदा होगा। अगर मेरी ही बॉडी से पैदा कर दो तो थोड़ी ना अलग होगा, जेनेटिक तो सेम होगा क्योंकि मेरा ही सेल है। ठीक इसी तरह इसमें ही। ओके, तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि बेटा जो पौधा सीड पैदा करने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं, बनाना, केला को देखे हो उसमें बीज नहीं होता, तो बीज नहीं होता मतलब मोस्टली 1-2 स्पेसीज हैं जहां पे बीज होता है बेटा, तो बनाना में बीज नहीं होता, सीड नहीं होता, फिर अब उसके बच्चे कैसे होंगे? तो इस मेथड से आप उससे बेबी पैदा कर सकते हो। ये दूसरा एडवांटेज हो गया कि दोस प्लांट दैट हैज लॉस्ट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और भी लिख सकते हो बेटा कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। हाँ, बीज वाला पौधा जमीन पे गिरो, फिर बड़ा होगा, फिर फल देगा, तब खाओगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तुरंत 1 साल बाद आपको फल मिलने लगेगा, तो फास्टर ग्रो करता है। तो आप 3 बेनिफिट लिख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 टाइप ऑफ जर्म सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, हाउ दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट गिवन 2 डिफरेंस। द 2 टाइप ऑफ जर्म सेल ह्यूमन में क्या होता है? मेल में स्पर्म और फीमेल में बेटा एग। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर स्मॉल मोटाइल होता है, एग थोड़ी सी लार्ज होती है, इमोटाइल होती है। फिलोपियन ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। तो बेटा आप ये पूरे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बने रहें, रोज हम नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और जब 10th का एग्जाम चलेगा मैथ के बाद तो एकदम पूरा एनसीईआरटी की पूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।